हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जीसीपी क्लाउड की। उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं एक नई चीज पे। ठीक है। तो जीसीपी में अभी हम जिस सर्विस पे बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो टॉपिक का नाम है वीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है। और वीपीसी टॉपिक में अभी हमने पिछले कुछ वीडियो में देखा कि किस तरीके से वीपीसी में आप लोग खुद का प्राइवेट नेटवर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, जिसको हम लोग कई लोग क्या बोलते हैं, जिसको कई लोग बोलते हैं प्राइवेट डेटा सेंटर क्रिएशन। ठीक है। तो जीसीपी क्लाउड में वीपीसी सर्विस को यूज करके किस तरीके से आप लोग अपना प्राइवेट डेटा सेंटर या प्राइवेट नेटवर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, हमने ये चीज देखी। ठीक है। और याद रखना, जब भी आप किसी कंपनी में काम करने जाते हो तो सबसे पहले जीसीपी क्लाउड में जिस सर्विस पे काम करोगे वो सर्विस है आपकी वीपीसी। ठीक है। क्योंकि कोई भी क्लाउड में जाओ, एजोर, जीसीपी, एडब्ल्यूएस, आईबीएम, ओरेकल, किसी भी क्लाउड में जाओ, सबसे पहले कंपनी नेटवर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, उसके बाद ही रिसोर्स क्रिएट करना स्टार्ट करती है, क्योंकि वो चाहती है कि भाई मेरे सारे जो रिसोर्स बने वो एक नेटवर्क के अंदर, है ना, डिफॉल्ट नेटवर्क पे ना बने, एक मेरा पैसिफिक नेटवर्क हो उसके अंदर। ठीक है। तो इस तरीके से काम कर, इतना हमने बात किया। अभी वीपीसी में बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। शेयर्ड वीपीसी बचा हुआ है, फायरवॉल बचा हुआ है, वीपीसी पियरिंग बचा हुआ है, और भी कई सारी चीज बची हुई है। तो वीपीसी के टॉपिक मान लो 3-4 वीडियो वीपीसी में भी और भी आएंगे। उसके बाद फिर हम और भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जीसीपी का ये जो सीरीज है ना, ये प्रॉपर सीरीज होगा, एकदम कंप्लीट A to Z, कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है। सब कुछ आपको यहाँ मिलना चाहिए, ज्ञान का भंडार रहना चाहिए, तब तो फायदा है। हाँ? चलो, तो आज हम एक नई चीज पे बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन करता हूँ वो चीज क्या है। ठीक है। जैसे मान लो आपका ये क्लाउड जीसीपी क्लाउड कंसोल। ठीक है। आपका ये जीसीपी क्लाउड, ठीक है। और जब आप ये जीसीपी क्लाउड कंसोल, मतलब जब ये जीसीपी का अकाउंट आप क्रिएट कर रहे होगे, आपका ये अकाउंट है मान लो, जब आप ये अकाउंट क्रिएट कर रहे होगे तो आप लोग पहले एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए होगे। ठीक है। और उसके साथ एक अकाउंट बना होगा। ठीक है। तो आपने एक अकाउंट क्रिएट कर दिया, जैसे मान लो आपकी कंपनी का नाम एससीएल है जिसमें आप काम करते हो, तो ये एससीएल ऑर्गेनाइजेशन का ये जीसीपी अकाउंट है। ठीक है। बन गया अकाउंट। सबसे पहले आप अकाउंट के अंदर आओगे और जिस क्लाइंट के लिए आप यहाँ पे काम करने आए हो, उस क्लाइंट का पहले उस क्लाइंट के नाम पे पहले एक बनाते हो प्रोजेक्ट। जैसे मान लो मैंने नाम दिया एक्स वाई जेड टेक्नोलॉजी टेक प्रोजेक्ट। ठीक है। उसका प्रोजेक्ट है ये, उसके लिए हम लोग काम कर, आपने ये बना लिया। उसके बाद फिर आप एक नेटवर्क इन्वायरमेंट सेटअप करते हो। कैसे करते हो? सबसे पहले जाओगे तो एक वीपीसी क्रिएट करोगे। ठीक है। उसके बाद उसके अंदर दो सबनेट क्रिएट करोगे। ठीक है। दो या एक, जो भी आपको क्रिएट करना क्रिएट करोगे, एक दो तीन चार। ठीक है। सबनेट दो तरह के बनाओगे, एक आपके पब्लिक सबनेट होंगे। ठीक है। एक आपके प्राइवेट सबनेट होंगे। ठीक है। अब कुछ चीजें जब हम लोग इंफ्रा क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब मतलब ऐसा हो टेक्नोलॉजी के लिए, जब हम लोग इंफ्रा क्रिएट करना है, उसके लिए जब पूरा यहाँ पे इन्वायरमेंट सेटअप करना है, तो हम लोग कुछ चीजें पब्लिक में बनाएंगे, कुछ चीजें प्राइवेट में। पब्लिक का मतलब क्या? जो चीजें हम पब्लिक में क्रिएट करेंगे उस चीज को हम लोग इंटरनेट से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब एक क्लाउड अकाउंट के बाहर जो इंटरनेट है, वहां से हम डायरेक्टली आके इस जो पब्लिक में चीजें बनेंगी उसको एक्सेस कर सकते हैं। और प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में कुछ चीज बनेगी, उसका मतलब क्या है कि हम उसको डायरेक्टली बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आपने पब्लिक सबनेट में एक पीएम क्रिएट किया, और इस पीएम में मान लो एक आपने जेनकिंस सर्वर क्रिएट किया। ठीक है। जेनकिंस सर्वर, ये आपका जेनकिंस सर्वर। ठीक है। अब ये जेनकिंस सर्वर है, ये हमारा एक काइंड ऑफ पब्लिक सर्वर है, मतलब इस सर्वर को हम चाहते हैं कि कोई भी बंदा क्लाउड के बाहर जो इंटरनेट है वहां से आके एक्सेस कर सके। ठीक है। एक्सेस कर ले, अपना जो भी काम करना है जेनकिंस में वो काम करके चला जाए। ठीक है। तो ये मान लो एक जेनकिंस सर्वर है, वो पब्लिक पब्लिक में बनेगा, पब्लिक बना दिया पब्लिक में। ठीक है। अब ये प्राइवेट वाली चीजें हैं, प्राइवेट सबनेट है, ये प्राइवेट नेटवर्क है। यहाँ पे जो चीज बनेगी वो प्राइवेट होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल डेटाबेस हो गया, रेडिस सर्वर हो गया, एप्लीकेशन सर्वर हो गया, कंपनी में चीजें प्राइवेट ही रहती है, पब्लिक नहीं रहती। ठीक है। और यहाँ तक कि वेब सर्वर भी आपका कंपनी में प्राइवेट रहता है, पब्लिक कभी नहीं रहता। ठीक है। तो मान लो आपने ये प्राइवेट सबनेट में एक आपने बनाया, मान लो यहाँ पे मशीन, जिसमें आपने एनजिनिक्स और अपाचे वगैरह इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ठीक है। एनजिनिक्स अपाचे वगैरह इंस्टॉल करके रखा हुआ है ये आपका, और आपने इसको बोला कि ये हमारा वेब सर्वर है, मतलब इस सर्वर में ही हम अपनी वेबसाइट होस्ट करें। ठीक है। अब आपने इसको बोला कि ये हमारा वेब सर्वर है। ठीक है। इसमें हम वेबसाइट होस्ट करेंगे, तो करेंगे कैसे? ये तो प्राइवेट में है। प्राइवेट मतलब मैं इंटरनेट से डायरेक्टली इस मशीन पे नहीं आ सकता।
तो मैं कैसे इसे एक्सेस करूंगा, एनजीएस का पैकेज वगैरह जो इंस्टॉल हुआ है वो कैसे हुआ होगा, या फिर कैसे करूंगा, ठीक है। और मुझे और भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, ठीक है। मान लो मैंने ये एक वीएम बनाया जहाँ पे मैंने वेब सर्वर इसको बोला है कि ये मेरा वेब सर्वर है, इसमें मेरी वेबसाइट चलेगी। तो वेबसाइट के लिए डेवलपमेंट हुई होगी, कोड हुआ होगा, कोड जावा लैंग्वेज, पीएचपी, पाइथन किसी लैंग्वेज में होगा। तो उस कोड को डिप्लॉय करने के लिए आपको इस सर्वर में पहले डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ पैकेज और इंस्टॉल करने पड़ेंगे, उसके बाद कोड लाके यहाँ डिप्लॉय करोगे ना इस वेब सर्वर पे। तो कैसे करोगे, ये तो मशीन प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है, ठीक है। तो इंडस्ट्री में प्राइवेट नेटवर्क में बनी वीएम्स को या रिसोर्स को कनेक्ट करने के लिए हम एक सेकेंड मेथड यूज करते हैं, ठीक है। उस मेथड को लोग बोलते हैं बैशन होस्ट। मतलब आप अपने प्राइवेट नेटवर्क में बनी चीजों को बैशन होस्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एजोर में तो बैशन होस्ट की सर्विस मिलती है, लेकिन एडब्ल्यूएस क्लाउड में और जीसीपी क्लाउड में आपको बैशन होस्ट की सर्विस नहीं मिलती। तो यहाँ पे आपको बैशन होस्ट क्रिएट करना पड़ता है। कैसे बनाते हैं बैशन होस्ट एनवायरनमेंट, कई लोग इसे बैशन होस्ट बोलते हैं, कई लोग इसे जंप सर्वर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। बैशन होस्ट क्या होता है, देखो पहले आप एक चीज समझ लो, एक चीज दिमाग में बिठा लो। आईटी में ना एक रूल है, एक नेटवर्क के अंदर, मान लो कोई नेटवर्क है, उसके अंदर जितनी भी चीजें बनी हो, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। ये पब्लिक प्राइवेट से कम्युनिकेट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ये एक नेटवर्क के अंदर है। एग्जाम्पल देता हूं, आप एक घर में रहते हो, ठीक है। एक पूरा घर है, उस घर में एक हॉल है, आप हॉल में बैठे हुए, ठीक है। आपका एक रूम पब्लिक है, मतलब एक खुला हुआ रूम है जहां पे आप जाके अपना जो भी काम करना आप कर सकते हो, ठीक है। और आपका एक रूम प्राइवेट रूम है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोर रूम है, ठीक है। वो प्राइवेट है, प्राइवेट मतलब उसमें ताला लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप लोग एक घर के अंदर ही हो, भले आपके पास चाबी नहीं होगी, आप चाबी तोड़ के अंदर घुस जाओ, ठीक है। मतलब तरीका है अंदर जाने का, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप एक ही बिल्डिंग के अंदर हो, आपका एक ही घर है, एक ही घर के अंदर दो कमरे हैं, भले प्राइवेट है पब्लिक है। पब्लिक मतलब खुला हुआ है, प्राइवेट मतलब बंद है, लेकिन आप चाहो तो उन दोनों में जा, मतलब उन दोनों में जा सकते हो, ठीक है। पब्लिक में तो जा ही सकते हो, प्राइवेट में भी जा सकते हो। उसी तरीके से आईटी में, अगर आप आईटी में ये रूल है कि अगर आप एक नेटवर्क के अंदर जितने भी सबनेट क्रिएट किए, ठीक है, दो चार जो भी, और दो तरह के बनाते हो ना, पब्लिक या प्राइवेट, लेकिन आप याद रखना क्योंकि वो एक नेटवर्क के अंदर है तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी का फायदा उठाते हुए हम लोग क्या करते हैं, बैशन होस्ट सर्विस क्रिएट करते हैं ताकि प्राइवेट बनी चीजों को हम लोग एक्सेस कर सकें। अब बैशन होस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, दिखा, देखो। बैशन होस्ट क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, पब्लिक सबनेट में, जो हमारा पब्लिक सबनेट है जो इंटरनेट से एक्सेसिबल है, वहां पे हम क्या करेंगे, एक मशीन बनाएंगे, क्या करेंगे, एक वीएम क्रिएट करेंगे, ठीक है। कहाँ क्रिएट करेंगे, पब्लिक सबनेट। जो सबनेट या जो नेटवर्क को हम लोग इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं, वहां पर क्या करेंगे, एक वीएम बनाएंगे। हमने एक वीएम बना दी, ठीक है। उसके बाद जिस आगे वाली मशीन को, प्राइवेट वाली मशीन को आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। उस प्राइवेट वाली मशीन का जो भी क्रेडेंशियल्स है, पब्लिक आईपी, एक्सेस की वगैरह, या फिर की पेयर वगैरह, जो भी पासवर्ड वगैरह, जो भी आप जिसके थ्रू आप एक्सेस करोगे, वो सारी चीजें आप यहाँ पे स्टोर कर दो। एक मशीन में एक सीक्रेट पाथ बनाओ, इस वर्चुअल मशीन में पहले एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करो, इसके अंदर जाओ और इसमें एक प्राइवेट एक सीक्रेट पाथ बनाओ, ठीक है। उस सीक्रेट पाथ में क्या करो, जो अगली मशीन है, जो प्राइवेट वाली मशीन है जिसे आपको कनेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि अभी तो आप कनेक्ट कर नहीं पाओगे क्योंकि वो प्राइवेट नेटवर्क में बनी हुई है, लेकिन उसे कनेक्ट तो करना है क्योंकि उसमें काम करना है। तो मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे कंपनी के लोग तरीका, मतलब वो तरीका बनाते हैं ताकि आप प्राइवेट मशीन को एक्सेस कर सको, ठीक है। तो क्या करते हैं कंपनी में, पब्लिक मशीन में बनाएंगे एक वीएम, ठीक है। उस वीएम में जिस मशीन को आपको, प्राइवेट मशीन को कनेक्ट करना है, उस प्राइवेट मशीन का जो भी क्रेडेंशियल्स है, पब्लिक आईपी, की पेयर, एक्सेस की, पासवर्ड, जो भी, सब आप क्या करो, जो आपने नई मशीन बनाई उसमें एक सीक्रेट पाथ बनाओ, एक प्रॉपर एक पाथ क्रिएट करो, उस पाथ में ले जाके उस अगली मशीन का पूरा जो भी क्रेडेंशियल्स है वो स्टोर करो, वो क्रेडेंशियल्स स्टोर करो, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद जो भी अगला बंदा है, मतलब जिसको भी इस प्राइवेट मशीन में जाना है काम करने के लिए, ठीक है, उसको बोलो कि भाई सबसे पहले तू इस मशीन में लैंड कर, जो मशीन हमने बनाया है पहले उस मशीन में तू लैंड कर जो पब्लिक में बनी हुई है। तो बेचारा वो उस मशीन में लैंड करेगा, उस सीक्रेट पाथ में जाएगा, और इस सीक्रेट पाथ को ना बहुत सिक्योर करके रखा जाता है, ठीक है। परमिशन डालते हैं, कई सारे पासवर्ड वगैरह डालते हैं, सिक्योर करते हैं फोल्डर वगैरह बना के, ताकि कुछ, मतलब जिनको हम चाहते हैं सिर्फ वही लोग आ सके उस प्राइवेट पाथ,
है ना, हर कोई ना। तो उस प्राइवेट पाथ में वो बंदा आएगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लो दो बंदे हैं, रोहित नाम के बंदे ने इन्वायरमेंट क्रिएट किया, अब ईशू नाम के बंदे को उस प्राइवेट मशीन पे कनेक्ट करके काम करना है। तो ईशू को बोला गया कि भाई तू पहले नेटवर्क इंटरनेट से उस पब्लिक वाली मशीन जो हमने बनाई वहां पे जा, वहां पे एक सीक्रेट पाथ है, वो पाथ का क्रेडेंशियल ये ले, उसको हम देंगे थ्रू मेल कि भाई ये क्रेडेंशियल है। उस क्रेडेंशियल को यूज करके उस पाथ को ओपन करना, जो भी पासवर्ड वगैरह होगा उसको ओपन करना, वहां पे क्रेडेंशियल्स पड़े होंगे। उसी पाथ से बैठ के क्रेडेंशियल को यूज करके तू क्या करना, अपनी प्राइवेट वाली मशीन पे जंप कर जा, चले जा, और फिर यहाँ पे जाके काम कर, ठीक है। और देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी कैसे बन रही है, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि एक नेटवर्क के अंदर जितनी भी चीजें, ठीक है, दो तरह के नेटवर्क आप क्रिएट करते हो, पब्लिक प्राइवेट, तो वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही नेटवर्क के अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि आप एक ही नेटवर्क के अंदर हो, तो एक नेटवर्क से भले वो आप पब्लिक से प्राइवेट में जा रहे हो, लेकिन एक नेटवर्क के अंदर हो तो आप जंप करके वहां तक पहुंच सकते हो, ठीक है। कंपनी में इस तरीके से ही लोग चीजें क्रिएट करते हैं ताकि आप जो प्राइवेट में बनी चीजें हैं उसे एक्सेस कर सको। मैंने भी अपने प्रीवियस कंपनीज में जो काम किया, तो हमारे पास प्राइवेट पीएम होती थी, वेब सर्वर होता था, एप्लीकेशन सर्वर होता था, जब और डेटाबेस सर्वर होता था, वहां पे हमें काम करना होता था। लेकिन वो हम प्राइवेट में क्रिएट करते थे, पब्लिक में कभी क्रिएट नहीं करते। तो उसमें जाएंगे कैसे? तो वहां जाते थे कैसे हम लोग, बैशन होस्ट को यूज करके, कि भाई पहले हम लोग पब्लिक नेटवर्क में वीएम क्रिएट करेंगे, ठीक है, और वहां पे जो भी प्राइवेट वाली मशीन को हम लोग एक्सेस करना है क्रेडेंशियल एक सीक्रेट पाथ में रख देंगे, और फिर पब्लिक वाली मशीन में आके उस प्राइवेट मशीन के क्रेडेंशियल यूज करके जंप करके हम वहां पे चले जाएंगे और अपना काम, ठीक है। तो इस तरीके से इंडस्ट्री में, कंपनी में लोग प्राइवेट मशीनों को कनेक्ट करते हैं बैशन होस्ट के थ्रू, ठीक है। एक तरीका बैशन होस्ट होता है, और कई लोग यूज करते हैं ओपन वीपीएन क्लाइंट वाला सेटअप, ठीक है। वो कैसे होता है? वो भी सेम ही है। पब्लिक सबनेट में आप क्या करोगे, एक वीएम बनाओगे, ठीक है। इस वीएम के अंदर आप जाओगे और एक ओपन वीपीएन की आपको इमेज मिलेगी। ओपन वीपीएन, ओपन वीपीएन क्लाइंट की क्या क्या होती है, एक इमेज मिलती है क्लाउड के मार्केट प्लेस से, एडब्ल्यूएस मार्केट प्लेस है वहां पे मिलती है, जिस भी मार्केट प्लेस है वहां पे मिलेगी, ठीक है। ओपन वीपीएन क्लाइंट की आपको एक इमेज मिलेगी, जैसा आप इमेज लेते हो ना सेंटोस की, उबंटू की, डेबियन की, वैसे आपको एक इमेज मिलेगी। उस इमेज को आप ले लो, जो आपने वीएम बनाया उस इमेज को इस वीएम में डाल दो, ठीक है। डालने के बाद क्या होगा, ये आपका कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है वीपीएन की। इमेज डालने से काम नहीं होता, जब आपने इसमें इमेज डाल दी, उसके बाद आपको वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन इसमें करनी पड़ती है, स्टेप्स आते हैं वो फर्दर, वो आपको स्टेप फॉलो करके पूरी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करनी पड़ती है। आपने यहाँ पे वीपीएन कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसी पब्लिक सर्वर में जहाँ पे आप ओपन वीपीएन कॉन्फ़िगर किए, उसी वीपीएन सर्वर में बैठ के आप क्या करोगे, एक क्रेडेंशियल जनरेट करोगे। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ, मैं रोहित हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, और एक अगला बंदा इशू है, मैं चाहता हूँ कि वो इशू नाम का बंदा इस ओपन वीपीएन सर्वर में आए और इसके थ्रू होते हुए जाके इस प्राइवेट नेटवर्क को कनेक्ट करें। डायरेक्टली हम प्राइवेट में कनेक्ट नहीं कर सकते, इस तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं रोहित हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैंने ही एक पब्लिक सर्वर बनाया, मैंने ही एक ओपन वीपीएन की इमेज पब्लिक सर्वर में डाली, मैंने ही वीपीएन कॉन्फ़िगर किया। अब चाहता हूँ कि इशू नाम का बंदा इस वीपीएन सर्वर पे आए और फिर यहाँ से होते हुए आगे जाके यहाँ पे काम करे, ठीक है। तो इशू नाम का मैं पहले यहाँ पे क्रेडेंशियल जनरेट करूंगा, ठीक है। इशू की ईमेल आईडी को यूज करके, उसका नाम यूज करके मैं यहाँ पे ओपन वीपीएन का एक क्रेडेंशियल यूज करूँ, कनेक्ट मतलब जनरेट करूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे क्रेडेंशियल मिलेगा वीपीएन का। उस क्रेडेंशियल्स को क्या करूंगा मैं, अपने इशू नाम के बंदे को मेल कर दूंगा कि भाई ले ये तेरा क्रेडेंशियल है वीपीएन का, इसे पकड़। फिर जब इशू को काम करना होगा प्राइवेट मशीन में, पता है क्या करेगा वो, उस क्रेडेंशियल्स को यूज करके, ठीक है, पहले इशू क्या करेगा, अपने लोकल लैपटॉप में ना एक ओपन वीपीएन क्लाइंट का सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल करेगा। ओपन वीपीएन क्लाइंट का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है, वो इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को ओपन करेगा। ओपन करते ही जो क्रेडेंशियल रोहित ने बना के दिया था इशू, वो क्रेडेंशियल उस सॉफ्टवेयर में जो वहां पे पूछता है कि वो फाइल अपलोड करो जिसके थ्रू आप वीपीएन कनेक्ट करो। तो जैसे ही इशू ओपन वीपीएन सॉफ्टवेयर को ओपन करेगा, वहां पे वो फाइल पूछेगा, जो फाइल रोहित ने इशू को दी वो फाइल इशू वहां पे अपलोड कर देगा, फिर वो वीपीएन से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वीपीएन से कनेक्ट होने के बाद भले इशू इंटर इस क्लाउड इन्वायरमेंट से बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो पब्लिक सब इस क्लाउड के अंदर एक नेटवर्क है, उसके अंदर एक सबनेट है पब्लिक, उसके अंदर एक वीएम बनी हुई है वीपीएन वाली, उस नेटवर्क पे वो कनेक्ट हो चुका है। उस जो क्रेडेंशियल्स रोहित ने दिया था ना, उसको ओपन वीपीएन सॉफ्टवेयर में डाल के
इशू अपने लोकल लैपटॉप से जीसीपी क्लाउड के अंदर वाले वीपीएन से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इशू अपने लोकल लैपटॉप में ही सीएमडी ओपन करेगा, और सीएमडी ओपन ओपन करने के बाद ये जो प्राइवेट सबनेट में या प्राइवेट नेटवर्क में जो मशीन बनी जिसे उसे कनेक्ट करना है, उसका जो भी आईपी और जो भी एक्सेस मेथड होगा वो टाइप करेगा। और टाइप करते क्या होगा, जब वो एंटर मारेगा ना, तो डायरेक्टली आके यहाँ पे इसे कनेक्ट कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि वो पहले ही आपके क्लाउड के अंदर में जो नेटवर्क बना हुआ है वीपीएन वाला, वहां से कनेक्ट कर चुका है ना। क्योंकि वो अब आपको, वो आपके नेटवर्क में है, भले बाहर से कनेक्ट करा लेकिन वो आपके नेटवर्क में है, वीपीएन के थ्रू कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद फिर वो प्राइवेट वाली मशीन एक्सेस कर लेगा। तो कंपनी में अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, थ्योरी बस मैं बता रहा हूँ, अभी प्रैक्टिकल भी है पूरा, ठीक है, प्रॉपर बता के देखूंगा कैसा होता है। तो इस तरीके से कंपनीज में काम होता है ना। इस तरीके से लोग क्या करते हैं, पूरा इन्वायरमेंट बनाते हैं, प्राइवेट इन्वायरमेंट को प्राइवेट नेटवर्क में बनी चीजों को कनेक्ट करने के, बैश एंड पोस्ट का सहारा लेते हैं या फिर वीपीएन सर्वर का सहारा। और वीपीएन वाला सर्वर, वीपीएन वाला इन्वायरमेंट लोग बहुत सिक्योर समझते हैं, वीपीएन वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। दोबारा बताओ कैसे करते हैं। कुछ नहीं होता, पहले वो पब्लिक नेटवर्क में एक वीएम क्रिएट करेंगे, उस वीएम में ओपन वीपीएन नाम की एक इमेज होगी वो डालेंगे, डालने के बाद उस इमेज को कॉन्फ़िगर करेंगे और उससे बनाएंगे वीपीएन सर्वर। फिर ये मशीन बन जाएगा आपका वीपीएन सर्वर, ठीक है। ये मशीन आपका बन गया वीपीएन सर्वर। वीपीएन सर्वर बनाने में क्या करेंगे वो, यहाँ पे जिस भी बंदे को कनेक्ट करना है उस बंदे के नाम से क्रेडेंशियल जनरेट करेंगे, और क्रेडेंशियल जनरेट करने के बाद उसको मेल कर देंगे कि भाई ये रहा तेरा क्रेडेंशियल वीपीएन का, ठीक है। उसके पास क्रेडेंशियल आ गया अगले बंदे के पास जिसको कनेक्ट करना है। उसके बाद वो अगला बंदा अपने लैपटॉप में ओपन वीपीएन सॉफ्टवेयर, एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, और जो क्रेडेंशियल्स उसके पास आए हैं वो क्रेडेंशियल को सॉफ्टवेयर में अपलोड करेगा। अपलोड करते ही क्या होगा, वो बंदा जीसीपी क्लाउड के अंदर जो नेटवर्क बना हुआ है जहाँ पे आपने वीपीएन सर्वर बनाया है उस वीपीएन सर्वर से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। मतलब आपके नेटवर्क से वो बंदा कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद वो बंदा आपके किसी प्राइवेट नेटवर्क में बनी चीजों को कनेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपके नेटवर्क के अंदर बनी एक वीपीएन सर्वर को कनेक्ट कर चुका है, इसलिए। और एक नेटवर्क के अंदर जितनी भी चीजें हो वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, भले प्राइवेट या पब्लिक, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो ये थ्योरी वाला पार्ट था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अभी कुछ चीजें अगर ऊपर से गई होंगी तो कोई बात नहीं, इसके अगले वीडियो में करते हैं प्रैक्टिकल, तो आपको और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगी कि वीपीएन सर्वर क्या होता है, बैश एंड होस्ट क्या होता है, ठीक है। और कंपनीज में यही एक मेथड यूज करते हैं लोग अपने प्राइवेट नेटवर्क में बनी चीजों को एक्सेस करके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे